खबर आ रही है, जेपी नड्डा जयपुर पहुंच गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंच चुके हैं। आज बीजेपी की आकांक्षा रथ को रवाना करने के लिए जेपी नड्डा जयपुर आए हैं और बीजेपी के मिशन मरुधरा पर हैं। आज जेपी नड्डा आकांक्षा रथ से जीतेंगे क्या राजस्थान का किला? आज ये आकांक्षा रथ रवाना होंगे और जेपी नड्डा को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने रिसीव किया। यहाँ पर जेपी नड्डा का स्वागत किया जा रहा है। एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी जेपी नड्डा को रिसीव करने पहुंचे और भी बीजेपी के कई बड़े नेता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट पर फूलों की वर्षा की जा रही है। जेपी नड्डा का स्वागत बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर पहुंच चुके हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे हैं। इस वक्त जेपी नड्डा जयपुर पहुंच चुके हैं। आज बीजेपी की आकांक्षा रथों को रवाना करेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मीडिया से भी मुखातिब हो सकते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। एयरपोर्ट से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जयपुर पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जेपी नड्डा का यहां पर स्वागत किया है। तो आज बीजेपी की आकांक्षा रथ रवाना होंगी और 51 से भी ज्यादा आकांक्षा रथ रवाना होकर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाकर लोगों के सुझाव लेंगे और उसके बाद उन सुझावों के आधार पर बनेगा बीजेपी का संकल्प पत्र यानी बीजेपी का मैनिफेस्टो। तो क्या संकल्प लेकर बीजेपी आगे बढ़े, ये भी जनता के सुझावों पर ही बनेगा। यानी जनता क्या चाहती है, राजस्थान की जनता क्या चाहती है, इसे लेकर बीजेपी की आकांक्षा रथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और इन आकांक्षा रथों के माध्यम से जो बीजेपी के नेता हैं वो जनसभाएं भी करेंगे, लोगों से कनेक्शन भी बनाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एक के बाद एक बड़े अभियान बीजेपी लॉन्च करती हुई नजर आ रही है। पहले नहीं सहेगा राजस्थान, फिर परिवर्तन यात्रा और अब एयरपोर्ट पर आप देखिए वसुंधरा राजे इस वक्त मीडिया से बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। मैम आज फिर से यहाँ पर तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे संवाद करती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ जेपी नड्डा को रिसीव करने के लिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी साथ ही पहुंचे थे और बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे वसुंधरा राजे इस वक्त बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी एक्टिव मोड में लगातार नजर आ रही हैं। कल जैसलमेर और तमाम आसपास के जो देव स्थान हैं वहां पर वसुंधरा राजे पूजा अर्चना करने पहुंची थी और अब पूर्व सीएम यहां एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा को रिसीव करने के लिए पहुंची थी। तो यहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करती हुई वसुंधरा राजे नजर आई। ये लाइव तस्वीरें आपने देखी जयपुर एयरपोर्ट की। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया और सीपी जोशी, वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल, ये तमाम नेता जेपी नड्डा को रिसीव करने के लिए पहुंचे। तो मिशन राजस्थान, सुझाव आपके और संकल्प हमारा, कुछ इस तरीके की टैगलाइन के साथ बीजेपी के ये जो आकांक्षा रथ हैं ये रवाना होंगे। आज जेपी नड्डा इन आकांक्षा रथों को हरी झंडी दिखाएंगे। दिशाओं से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में निकली थी जहां पर बीजेपी के तमाम नेताओं के कंधों पर जिम्मेदारी, इन परिवर्तन यात्राओं में हिस्सा लिया था बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने और इस परिवर्तन यात्रा का जो समापन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। उसके बाद अब एक और मिशन पर है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आकांक्षा रथ निकालेगी। इन आकांक्षा रथों के माध्यम से लोगों से संवाद किया जाएगा और उनके सुझाव मांगे जाएंगे कि बीजेपी चुनावों में किस तरह के संकल्प पत्र के साथ आए, क्या क्या उसमें शामिल किया जाए, क्या है जनता के मुद्दे, क्या है जनता की इच्छाएं। तो उन्हीं जनता के सुझावों के आधार पर बीजेपी अपना
मैनिफेस्टो, जिसे बीजेपी संकल्प पत्र कह रही है, ये तैयार करेगी और फिर चुनाव में अपने इस मैनिफेस्टो को लेकर जाएगी। लेकिन उससे पहले जनता के सुझावों को फोन कॉल के जरिए भी, व्हाट्सएप के जरिए भी, सीधे संवाद के जरिए भी, मैसेज के जरिए भी बीजेपी इन सुझावों को लेगी और इन आकांक्षा रथों का जो मेन मकसद है वो जनता के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाकर जनता की क्या डिमांड्स है, जनता क्या चाहती हैं, वो बीजेपी जानना चाहती है। और ये आकांक्षा रथ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन आकांक्षा रथों को रवाना करने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। आज मोती डूंगरी भी दर्शन के लिए जेपी नड्डा जाएंगे। तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तमाम नेताओं के जो देव दर्शन का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो सावलिया देव के दर्शन किए। बीजेपी के तमाम नेता लगातार राजस्थान का रुख कर रहे हैं तो तमाम देव स्थानों पर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज जेपी नड्डा भी मोती डूंगरी मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। सीएम अशोक गहलोत भी लगातार अलग अलग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो नेता देव स्थान का भी रुख कर रहे हैं और आज मोती डूंगरी जाएंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जैसे ही जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका स्वागत पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जयपुर एयरपोर्ट पर स्वागत किया। बीजेपी के तमाम समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे। फूलों की बरसात के साथ आगवानी जेपी नड्डा की गई और अब मोती डूंगरी गणेश मंदिर जाएंगे जेपी नड्डा। फिर 3 बजे बिरला ऑडिटोरियम में आप लोग राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम का आगाज होगा और वहां से बीजेपी के आकांक्षा रथों को रवाना करेंगे। सभी जिलों में ये बीजेपी के आकांक्षा रथ जाएंगे। टोल फ्री नंबर, वेबसाइट लिंक भी बीजेपी जारी करेगी। ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेजेस के जरिए लोगों के सुझाव बीजेपी लेगी और उन्हीं के आधार पर बीजेपी का संकल्प पत्र बनाया जाएगा। हमारे सहयोगी गौरव गौड़ एयरपोर्ट से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, जेपी नड्डा जैसे एयरपोर्ट पर पहुंचे काफी भीड़ बीजेपी के समर्थकों की नजर आई और यहां पर स्वागत जेपी नड्डा का हुआ। तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी नजर आए, वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, सभी ने जेपी नड्डा को रिसीव किया। और किस तरह का कार्यक्रम रहेगा अब जेपी नड्डा का? जी देखिए, यहाँ से निकलकर होटल ललित जाना बता जा रहा है और उसके बाद आज गणेश मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद ऑडिटोरियम, बिरला ऑडिटोरियम में एक बड़ा कार्यक्रम है जिसके तहत जो राजस्थान के अन्य जिले हैं वहाँ के लिए जयपुर से 51 रथ रवाना किए जाएंगे, जो कि आपनो राजस्थान का जो है ये संकल्प का नारा जो लेकर के बीजेपी आगे काम कर रही है, ताकि जो फीडबैक है वो जन जन से जुड़ सके। चूंकि बीजेपी की जो असली ताकत है वो उसके ग्राउंड लेवल पे, जो रूट लेवल पे वर्कर्स काम करते हैं, उनसे जो बीजेपी का जुड़ाव है उस चीज को और आगे बढ़ाते हुए जेपी नड्डा जो हैं अभी जयपुर पहुंच चुके हैं। और जेपी नड्डा के जयपुर पहुंचने के बाद से काफी जो है अच्छा एक ऊर्जा का माहौल जो है वो समर्थकों के अंदर भी बना हुआ था, जिसके बाद अब ये आगे जाकर के जो है बैठकों को संपन्न करेंगे और बीजेपी की दिशा और दशा दोनों के ऊपर ही गौर फरमाएंगे कि किस बिल्कुल गौरव, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे तो राजस्थान के रण को जीतने से पहले बीजेपी के ये आकांक्षा रथ रवाना होंगे। जेपी नड्डा इन आकांक्षा रथों को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंच चुके हैं। बिरला ऑडिटोरियम में 3 बजे ये कार्यक्रम होगा और जेपी नड्डा इन आकांक्षा रथों को रवाना करेंगे। एक के बाद एक बीजेपी के दिग्गज नेता राजस्थान के रण में हुंकार भरने के लिए आ रहे हैं और एक बार फिर से उनके लिए जेपी नड्डा जाएंगे और फिर बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम होगा। किस तरह की रूपरेखा इस कार्यक्रम की रहने वाली है और आकांक्षा रथों को लेकर क्या जानकारी? देखिए, स्ट्रैटेजिकली ये चीज़ बहुत ही प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल होने के साथ साथ ही जिस तरीके से बीजेपी जो है अपने रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं और रूट लेवल के वर्कर्स के अलावा भी जो समाज के अन्य हिस्से हैं, जो अन्य सेक्ट हैं, जो अन्य लोग हैं जो बीजेपी के अलावा भी इस समाज के अंदर मौजूद है, उनके पक्ष को जानना और उनके पक्ष के ऊपर किस तरीके से बीजेपी अब कार्य करती है वो अब देखने लायक कार्य होगा। और ये बहुत ही जो है एक महत्वपूर्ण स्टेप है जो लिया जा रहा है बीजेपी द्वारा, जिसके अंदर जेपी नड्डा खुद इन रथों को रवाना करेंगे। और जब ये रथ धीरे धीरे आगे निकलते हैं और आने वाले 20 दिन तक ये डेटा इकट्ठा करेंगे कि किस तरह के सुझाव लोग देना चाहते हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या वो भविष्य में देखना चाहते हैं, तो ये चीज अब देखने लायक होगी किस तरह के जो फैसले हैं वो बन। जी बिल्कुल गौरव, तो अब जेपी नड्डा एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका स्वागत यहां पर किया। वसुंधरा राजे भी नजर आई
और वसुंधरा राजे ने भी उनका स्वागत करने के बाद यहाँ जो लोग मौजूद थे, जो समर्थक थे बीजेपी के, उनसे बातचीत की। गौरव, यहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के जो समर्थक, जो उनका जमावड़ा देखने को मिला, ये एक बड़ा संदेश मिल रहा था कि नेताओं की अगवानी बीजेपी के जो समर्थक है, बीजेपी के जो नेता हैं, वो यहाँ पर भव्य तरीके से करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, जो भव्य तरीके से स्वागत किया गया, ये एक तरीके से दिखाता है किस तरीके से राजस्थान बीजेपी में जो जुड़ाव है वो देखा जा रहा है, और बीजेपी का यही जुड़ाव जो है आगे आने वाले चुनाव में इसकी विजय का जो है एक मूल कारण बनेगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी को लेकर के जो आपस में टकराव बताए जा रहे थे वो जग जाहिर थे, वो किसी से छुपे नहीं थे। लेकिन अब जब धीरे धीरे चुनाव का समय पास में आ रहा है और बीजेपी के अंदर जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता है राजस्थान के, और जो बिल्कुल ही डिस्ट्रिक्ट लेवल के गांव ढाणियों से जो लोग जुड़े हुए हैं, सभी के अंदर अब एका देखा जा रहा है। और ये बीजेपी के लिए अच्छा नड्डा होटल ललित पहुंच चुके हैं, किस तरह का उनका कार्यक्रम अब रहेगा? होटल ललित में जेपी नड्डा पहुंचे, वहां पर नेता भी पहुंचे उनके साथ, और अब फिर यहां से उसके बाद मोती डूंगरी जाएंगे, फिर बिरला ऑडिटोरियम आएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ से जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उनका, यहाँ से वो गणेश जी मोती डूंगरी के मंदिर पहुंचेंगे, जो कि जयपुर का एक प्राचीन और चमत्कारी मंदिर बताया जाता है। गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसके अनुसार ये बिरला ऑडिटोरियम पहुंचेंगे और आकांक्षा रथों को हरी झंडी दिखाकर जो 51 आकांक्षा रथ पूरे राजस्थान के अंदर निकाले जा रहे हैं, उस कार्यक्रम को ये आगे बढ़ाएंगे। चलिए, शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब से कुछ ही देर पहले एयरपोर्ट पहुंचे थे जेपी नड्डा, जहां उनका स्वागत हुआ। अब होटल ललित पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद मोती डूंगरी मंदिर जाएंगे और मोती डूंगरी मंदिर में भगवान गणेश के दर्शन करेंगे और फिर बिरला ऑडिटोरियम जाएंगे, आकांक्षा रथों को रवाना करेंगे। जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर हैं।